हेलो एवरीवन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 196 पदों पर कल 25 सितंबर को एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। तो उस विज्ञापन से संबंधित हम महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे, क्योंकि जो इसकी शैक्षिक योग्यता है वो तो 12th पास है, लेकिन उसके साथ जो एडिशनल डिग्री और डिप्लोमा होने चाहिए उससे संबंधित ये पूरी वीडियो है। तो आप सभी ध्यान देंगे। तो इस विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 25 सितंबर 2024 और इसके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि क्या है? 28 सितंबर। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की इसकी तिथि है 28 सितंबर और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो संशोधन करने की तिथि है वह है 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। और उसके बाद जो उसके अभी तक लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि यहाँ पर दी गई है वह है 25 नवंबर। तो यानी कि विज्ञापन के साथ साथ लिखित परीक्षा की तिथि भी यहाँ पर दे दी गई है। और इन पदों का जो विवरण है उस पर हम ध्यान देते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के समूह ग के प्रारूपकार के रिक्त 144 पद, यानी कि प्रारूपकार के 140 पद हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत के रिक्त 21 पद आप नोट कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 2 के विद्युत के, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड यांत्रिक अलग है और टेक्नीशियन ग्रेड विद्युत अलग है। टेक्नीशियन ग्रेड जो विद्युत है उसमें 21 पद हैं और टेक्नीशियन ग्रेड यांत्रिक वाला जो है उसमें सिर्फ 9 पद हैं। नलकूप मिस्त्री के हैं 16 पद, प्लम्बर के हैं 1 पद, मेंटेनेंस सहायक के रिक्त पद हैं 1 और इलेक्ट्रीशियन के 1 पद है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर के 3 पद हैं, अनुरेखक या ट्रेसर के 3 पद तथा बेंत कला प्रशिक्षक के 1 पद। अर्थात कुल मिलाकर 196 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह यूकेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये विज्ञापन जो है प्रकाशन हुआ है। और इसके ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि क्या है? 18 अक्टूबर। तो इसमें साफ बताया गया है कि जो अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी और इसके संबंध में पहले से ही इनको जानकारी दे दी जाएगी। तो इसलिए आपका जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी आप लोग भरते हैं, ईमेल एड्रेस जो आप भरते हैं बिल्कुल करेक्ट भरिए, क्योंकि आजकल उसी पे ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अलग से कोई इसमें लिखा गया है कि आपको ऑफलाइन माध्यम से या डाक के माध्यम से कोई प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। तो आप बीच बीच में एसएससी की जो वेबसाइट है उसको देखते रहें, इसमें ऐसा वर्णित किया गया है। तो अगर हम प्रारूपकार की बात करें तो हमने पहले बात कर लिया कि प्रारूपकार में 140 पद हैं टोटल, आप देख सकते हैं। अब अलग अलग जो अनरिजर्व कैटेगरी उसमें 26 हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसमें देख सकते हैं। मैं आपको जूम कर देती हूँ, आप देख सकते हैं, नहीं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। तो मेरा मेन मुख्य जो उद्देश्य था वो ये बताना कि किस पद में क्या योग्यता मांगी गई है और इसकी अंतिम तिथि क्या है और ऑनलाइन करने की तिथि क्या है। तो आयु सीमा 21 से 42 वर्ष है इसकी, ठीक है। और पद का स्वरूप अराजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है। अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करें तो प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निम्न विनिर्दिष्टित अर्हताओं में से कोई एक, यानी कि जो यहाँ पर 5, 6, 7 जो पॉइंट दिए गए इसमें से सिर्फ एक आपके पास होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम मैं पहला पॉइंट पढ़ती हूँ। राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया नक्सान वीसी में प्रमाण पत्र या रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्सान वीसी का प्रमाण पत्र, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया नक्सन वीसी में 3 वर्षीय प्रमाण पत्र या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया 2.5 वर्षीय प्रमाण पत्र। और 7th इसमें बोला है श्रम विभाग द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों को श्रम मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सेवायोजन परिषद भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नक्सान वीसी का प्रमाण पत्र। यानी कि जो 7 इसमें अर्हताएँ हैं, अनिवार्य अर्हताएँ, इसमें से अगर आपके पास एक भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अधिमान अर्हता वही जो हमारे उत्तराखंड के सारे गवर्नमेंट एग्जाम में होती है। किसकी? ये जो आपकी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि वाला जो होता है और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, इस पर आपको अधिमान अर्हता दी जाएगी। अगर हम अगले पद पे आते हैं तो वह टेक्नीशियन ग्रेड 2 विद्युत का, इसके जो टोटल पोस्ट हैं वो है 21 और इसकी जो एज है वो है 18 से 42, जबकि प्रारूपकार की आई थिंक 20 से थी जी, 21 से 42 थी और इसकी है 18 से 42 वर्ष है। और इसमें है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान
एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा इलेक्ट्रीशियन अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव, ये है अनिवार्य अर्हता। और अधिमान्य अर्हता वही है जो पहले थी। अगला है टेक्नीशियन ग्रेड 2 यांत्रिक, इसके टोटल पद है 9 और इसकी जो आयु सीमा है वो भी है 18 से 42 ईयर। और इसकी अनिवार्य अर्हता वही है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल विज्ञान एवं गणित विषय के साथ या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा फीटर ट्रेड में अखिल भारतीय राज्य व्यावसायिक प्रमाण पत्र एवं संबंधित कार्य का 2 वर्ष का कार्य का अनुभव। और अधिमान्य अर्हता वही है प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र। अगला पद है नलकूप मिस्त्री, इसमें जो है सामान्य जाति के लिए नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य जो है उन वर्गों के लिए है। तो इसमें 18 से 42 वर्ष इसकी आयु सीमा है और अनिवार्य अर्हता है हाई स्कूल ITI के साथ साथ 5 वर्ष का अनुभव, ये अनिवार्य है। और अधिमान में वही है स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री अगर प्राप्त की हो, क्योंकि इसमें जो मांगा है हाई स्कूल मांगा है, अगर उसके साथ उस व्यक्ति ने अगर स्नातक या स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की हो तो वो भी उसके लिए अधिमान अर्हता मानी जाएगी। अगला पद है प्लम्बर, इसके लिए सिर्फ एक पोस्ट है और इसमें है वेतनमान आप देख सकते हैं और आयु सीमा है 18 से 42 वर्ष। और अनिवार्य अर्हता आप देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो या किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र हो, संबंधित ट्रेड में 2 वर्ष का कार्य अनुभव रखने वाले अधिमान को अधिमान दिया जाएगा अगर 2 वर्ष का उसका कार्य अनुभव है। तो अधिमान अर्हता आप देख सकते हैं वही प्रादेशिक सेना वाला। और अगला है मेंटेनेंस सहायक का पद, इसमें सिर्फ एक पद है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें जो 21 से 42 ईयर इसकी आयु सीमा है। अनिवार्य अर्हता की बात करते हैं तो विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड की इंटरमीडिएट शिक्षा यानी कि इंटर किया हुआ हो, सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई और अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और इलेक्ट्रिकल अथवा मैकेनिकल में 2 वर्ष का ITI का डिप्लोमा, ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जो कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान रख, मतलब कंप्यूटर के अगर उसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो उसको अधिमान दिया जाएगा। और बाकी अधिमान अर्हताएँ जो हो सबके लिए सेम है। अगला है इलेक्ट्रीशियन का पद, ठीक है। इसमें एक ही पद है और इसके लिए है 21 वर्ष से 42 वर्ष। शैक्षिक अर्हता इसके अनिवार्य अगर हम अर्हता की बात करें तो राज्य के माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय से संबंधित ट्रेड में 3 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स अथवा हाई स्कूल के साथ ITI या GITI अथवा पॉलिटेक्निक के संबंधित ट्रेड से सर्टिफिकेट अगर होगा। और अधिमान अर्हता वही है। इसके बाद है इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, इसमें सिर्फ 3 पोस्ट हैं, 21 से 42 वर्ष इसकी आयु सीमा है। अनिवार्य अर्हता की बात करें तो डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट डिप्लोमा, ठीक है। और उसके बाद अधिमान अर्हताएँ अगर बात करें तो अन्य बातों के समान होने पर ऐसे भर्तियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की हो या नेशनल कैडेट कोर का B सर्टिफिकेट हो। अगला है अनुरेखक ट्रेसर, पदनाम अनुरेखक ट्रेसर का वेतनमान आप देख सकते हैं, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष। और अनिवार्य अर्हता है ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा राज्य सरकार द्वारा किसी उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि हाई स्कूल होना चाहिए, उसके साथ ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड को ही मान्य है। अधिमान्य अर्हता सब में सेम ही है। अनुरेखक ट्रेसर है अगला, ठीक है। इसमें भी 2 पद हैं, वही है अनिवार्य अर्हता की ITI डिप्लोमा धारक तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि 10th होना चाहिए, और ITI डिप्लोमा धारक संबंधित ट्रेड का ही मान्य, मतलब जिस ट्रेड के लिए आप भर रहे हैं आपका ITI में वही ट्रेड पर डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। अधिमान्य अर्हता सब में सेम है। अब है बैंत कला प्रशिक्षक और इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है। वेतनमान इसका आप देख सकते हैं, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। शैक्षिक अर्हता की अगर मैं अनिवार्य अर्हता की बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अधिमान्य अर्हता की बात करें तो वही सबके समान है। अगर हम लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे की परीक्षा होगी। और इसका जो सिलेबस है, ये जो प्रारूपकार टेक्नीशियन ग्रेड यांत्रिक और नलकूप मिस्त्री प्लम्बर मेंटेनेंस सहायक, यानी कि सिर्फ एक बेंत कला प्रशिक्षक को छोड़कर, बेंत कला और अनुरेखक को छोड़कर ये जितने भी पद हैं इनके लिए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग का जो पाठ्यक्रम होता है वही सेम पाठ्यक्रम होगा।
आप इसमें देख सकते हैं पाठ्यक्रम वही है, एनसीवीटी का जो पाठ्यक्रम होता है वही पाठ्यक्रम एक अनुरेखक और बेंत कला प्रशिक्षण को छोड़कर, क्योंकि अनुरेखक का जो सिलेबस होगा वो डीएमसी के अकॉर्डिंग होगा, ड्राफ्टमैन सिविल के अकॉर्डिंग होगा, और जो बेंत कला है उसके लिए सिलेबस आगे दिया गया है, उस पर भी हम चलते हैं। और वही सामान्य के लिए 45 और ओबीसी के लिए 45% इसमें दिया गया है। मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, जो शायद मैंने जिसको सामान्य कैटेगरी समझा वो कहीं इसमें छोटा करके दिया होगा। हाँ, अगर हम फीस की बात करें, इसके शुल्क की बात करें, तो अनारक्षित जो उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग हैं यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 300 है, और उत्तराखंड अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए 150 150, उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए 150, और जो अनाथ अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये निःशुल्क है। ठीक है, तो जो ऊपर जो शॉर्ट फॉर्म मुझे दिख रहा था, हाँ देखिए, क्योंकि हमें आदत है ऊपर से सामान्य जाति देखने की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है। जहाँ पर अजा लिखा था वो अनुसूचित जाति है, और अनारक्षित लास्ट में मैं बोल रही थी जहाँ पर कि कुछ पोस्टें जहाँ पर सामान्य के लिए हैं ही नहीं, हो सकता है वो पोस्ट सिर्फ सामान्य के लिए ही हो। तो कृपया आप इस मेरी थोड़ी सी गलती यहाँ पर है, इसको क्षमा करें। क्योंकि हाँ, ये देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ ना, अनारक्षित का मैं सोच रही थी यहाँ पर ऊपर जो है वो अनुसूचित जाति है और अनारक्षित सबसे अंत में, क्योंकि अभी तक हमें आदत क्या है ऊपर से हम सामान्य श्रेणी और नीचे ऐसे पढ़ते हुए आए हैं, तो शुरू से इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे दिया हुआ है, तो मुझे वैसा ही लगा। और ये कुछ एडिशनल है, अगर ये चीज़ें आपके पास हैं, जिस प्रतियोगिता का नाम है, प्रतियोगिता का स्तर है, तो आपको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, वो भी क्षैतिज आरक्षण इसमें आपको मिल सकता है जो आप परीक्षा देंगे उसमें। ये आपके पास अगर हो तो मैं इसको जूम कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं। अगर इसमें से इसके आपके पास कोई इसमें उपलब्धि हो, प्रमाण पत्र हो, तो आप इसके अकॉर्डिंग 4% क्षैतिज आरक्षण इसमें प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरने का चरण वही है जैसे यूकेएसएससी में होता है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, पर्सनल डिटेल होती हैं, उसके बाद आपके सेल फ़ोन पे और आपके नंबर पे और आपको ईमेल आईडी में सब कुछ दिया जाता है। तो बाकी इसमें सब ऐसा ही है। और जो मैं आपको बेंत कला प्रशिक्षक का जो सिलेबस कह रही थी वो इसमें है, वो बेंत कला का सिलेबस यहाँ पर यूनिट 1 2 3 4 करके, यहाँ पर यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट 9 यूनिट 10, यहाँ तक सिलेबस किसका है, बेंत कला प्रशिक्षक का। और बाकी का सिलेबस हमने पढ़ा कि उसके अकॉर्डिंग होगा जो पाठ्यक्रम उनका डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स में रहा है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि आपको बताने का कि किस तरह की पोस्टें 25 सितंबर को यूकेएसएससी द्वारा दी गई हैं। ठीक है, अगर इसमें मेरे द्वारा कोई बोलने में या पढ़ने में कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ऐसे ही जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं उनके लिए आगे मैं प्रयास करते रहूँगी, और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।